श्री हमारे लाडले रसिक श्री हनुमान जी महाराज, जिनकी कृपा ही बोल रहे हैं और जिनकी कृपा ही हम और आपके ऊपर हो रहे हैं, और वक्ताओं में जो अखंड हैं बाबा भोलेनाथ, श्री महाकाल बाबा, ओंकारेश्वर, इन सबकी कृपा से आज इन्हीं के प्यारे प्यारे चरित्रों में हम और आप लोग अवगाहन करेंगे। राधा वल्लभ लाल क्या है? क्योंकि श्री सेवक जी महाराज कहते हैं कि पहले सुखमुख वचन कहावों और तब श्री हरिवंश नाम सुनावों। पहले सुख के मुख के वचनों को सुनना है और फिर उसके बाद में हरिवंश नाम को सुनाना है, हरिवंश नाम को अंदर उतारना है। हरिवंश नाम कैसा है? जैसे कि मैंने कल आपको बताया था, हा में हरि, रामे राधा, वामे वंशी, सामे सहचरी। एक बात बताऊं, हरिवंश महाप्रभु का प्राकट्य क्यों हुआ है? वो क्यों आए हैं इस धराधाम पर? वो तो प्रिया जी की नित्य सखी हैं, उनको क्या जरूरत है इस धराधाम पर आने की? और श्री हरिवंश महाप्रभु को महाराज वही जान सकता है जो श्री राधा वल्लभ लाल से, जो श्री राधा से प्रेम करता है। अब स्वाभाविक है कि राधा से जो प्रेम करेगा उसका प्रेम कृष्ण से तो स्वाभाविक ही हो जाएगा, कृष्ण से तो उसका प्रेम स्वतः ही हो जाएगा। तो राधा वल्लभ लाल से प्रेम करने के लिए, राधा वल्लभ लाल को समझने के लिए हमको उपासना करनी होगी वृंदावन की, हमको उपासना करनी होगी श्रीमद् भागवत की, हमको उपासना करनी होगी उन रसिक वाणियों की जिन वाणियों में साक्षात श्यामा श्याम विराजमान है। श्री हरिवंश महाप्रभु की जीवनी में थोड़ा सा हम लोग प्रवेश करें, उसके पूर्व इनके शिष्यों की स्थिति को जानें। यही आपके एमपी में जबलपुर के पास में गड़ा ग्राम है, वहां एक बहुत बड़ा सरोवर भी है, उसको क्षीर सागर के नाम से भी जाना जाता है। वहां दो भाई रहते हैं और दोनों ही बड़े सरल हैं, ब्राह्मण बालक हैं। एक का नाम चतुर्बुद्ध दास है, एक का नाम ध्रुव दास है। चतुर्बुद्ध दास श्री ध्रुवदास जी और श्री सेवक जी महाराज, ये दोनों ब्राह्मण बालक भगवान से अति प्रिय प्रेम करते हैं। जिसकी अति होती है ना, जैसे प्रेमी की दशा अलग होती है थोड़ी सी, भगवान से जो प्रेम करने वाला और जो प्रभु से प्रेम करेगा, जो भगवान से प्रेम करेगा, मैं समझता हूं संसार में ठाकुर जी उसको सब कुछ दे देते हैं। अब पहले समय पे सत्संग सहज नहीं था, आज सत्संग सहज है। पहले तो क्या था, रेलगाड़ियां थी नहीं, पहले फ्लाइट्स थी नहीं, और पहले सोशल मीडिया का जमाना नहीं था जो महाराज हमको झट से कथा सुनने को मिल जाए, और ना टीवी का जमाना था। अब तो महाराज हम अपने बेड पर पड़े रहते हैं और पड़े पड़े कथा सुनते हैं, नहीं पसंद आई तो दूसरा चैनल चेंज किया, दूसरे व्यास जी हाजिर हो गए, उनकी पसंद नहीं आई तो तीसरे की कथा सुन ली। क्यों? क्योंकि हमारे हाथ में रिमोट है। अब भगवान के सामने बैठ करके सत्संग को सुनना और बेड पर लेट करके सुनना कितना अंतर है। एक माता जी मुझे मिली, बोलती थी महाराज जी मैंने 7 दिन कथा सुनी। मैं कहा? बोले मैंने अपने घर पे, टीवी पे सुनी होगी। बोले हाँ महाराज जी मैं बैठ तो नहीं पाता, लेट के सुनी। अच्छा, कोई कथा को, किसी भगवान के नाम को हम लोग लेट करके श्रवण करें तो उसका कितना प्रभाव होगा, और हम बैठ करके उस प्रांगण में जहां भगवान की सत्ता है, जहां उनका प्रभाव है, जहां उनका आभा मंडल है, उस जगह अगर हम सुनते हैं तो उस जगह क्या प्रभाव होता है? अंतर है ना। क्योंकि यहाँ साक्षात्कार है ब्रह्म से जीव का, यहाँ बीच में कोई कनेक्शन कटने की व्यवस्था नहीं है कि लाइट चली जाएगी, कि जो जिसका कनेक्शन आ रहा है वो कनेक्शन कट जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है।
या डायरेक्ट ठाकुर से मिलन है, क्योंकि आप प्रयत्न करके ठाकुर को बुला रहे हैं। इसी को हम ब्रह्म से संबंध कहते हैं, इसी को हम जीव का साक्षात नारायण से संबंध कहते हैं। अच्छा, ये संबंध और प्रगाढ़ कैसे होता है? बोले जब हम अपने इष्ट को चुन लें। तो मेरे इष्ट तो ये है, आपके इष्ट जिसका रास्ता बताए वो आपका इष्ट सर्वश्रेष्ठ। जो इष्ट आपको रास्ता बताए वो ही आपका दरअसल इष्ट है। अब जैसे पुराने समय का बहुत पुराना टाइम था, तो बैलगाड़ियों से महीनों महीनों संत लोग पैदल जाते थे और गांव-गांव में जाकर के भगवान की कथा को सुनाते थे। लोग भगवान की कथा से विमुख थे, तो गांव में जाकर के कथा सत्संग सुनना, उस समय महाराज किसी को कथा सुनने को मिल जाती थी, वो अपना कहता था कि मेरा तो धन्य हो गया भाग्य जो मुझे भगवान की कृपा और कथा सुनने को मिल गई। आज सहज हो गई तो लोगों ने उसकी सत्ता को और महत्वता को कम मान लिया, यद्यपि है नहीं। क्यों? क्योंकि पहले जो जमाने में कोई संत हमारे गांव में नगर में आ जाए, ये भी बहुत बड़ी कृपा होती थी। लोग महाराज अपनी सेवा में ऐसे हाजिर होते थे कि महाराज जी आए तो चलो उनकी सेवा में हमको कुछ तो सेवा मिल जाए, कुछ तो सेवा मिल जाए। वो क्या होता था? वो प्रेम था उस भगवान से, ब्रह्म से, और उस जो जीव उस भगवान के धाम से आया है, उस एनर्जी को, उस ऊर्जा को लेकर के आया है, और उस ऊर्जा को आपके प्रति समर्पित करने के लिए, आपके पूर्वजों का कल्याण करने के लिए। उसको लोग सोचते थे कि हमारे गांव में कल्याण होगा, हमारे गांव में स्वच्छता होगी, हमारे गांव में आध्यात्मिकता आएगी और हमारे जीवन में ब्रह्म का समावेश होगा, ठाकुर का समावेश होगा। अब एक संत हैं और वो पहुंचे, कुछ 2-4 संतों को साथ में लेकर के, और श्री राधा वल्लभ लाल का कीर्तन करते करते पूछा गांव में, भैया कौन सा ऐसा भक्त है जिसके यहाँ जाकर के हम रह लें कुछ दिन? तो एक ही भक्त थे, श्री सेवक जी महाराज और श्री धर्मदास जी महाराज। ये दो ही भाई थे जो कि कोई भी संत आए तो इनको अपने घर पर जरूर बुलाना, इनको जरूर उसका स्वागत सत्कार करना। आए तो हमारा स्वागत किया, सत्कार किया, और हमारा चरणों में बार बार साष्टांग करें, प्रभु मेरे ऊपर तो साक्षात श्री बांके बिहारी लाल, श्री वृंदावन धाम की कृपा हुई है, श्री राधा वल्लभ लाल की कृपा हुई है, तो मेरे घर में आप जैसे संत साक्षात महाराज आप पधारे। अब आप संत पधारे तो हमारा ठाकुर सेवा ना हो, संत पधारे भगवान की का समार्चन ना हो, भगवान से भगवान की उपासना ना हो, ऐसा नहीं हो सकता। भगवान की उपासना, भगवान का अर्चन तो नित्य प्रति होना ही है। उतने दिन मानो कि उस घर का आवा प्रभा कितनी शुद्ध और पवित्र हो गई। अब अंबिका जी, ध्रुवदास जी और सेवक जी महाराज के मन में ये था कि हम गुरु दीक्षा लें तो वृंदावन में जाकर के लें। उससे पहले भी पूर्व में संत आते रहे हैं और उन्होंने भी हितरवंश महाप्रभु के बारे में बताया कि वृंदावन में एक ऐसे उस वन के अंदर में एक ऐसे आचार्य का आगमन हुआ है जो अपने ठाकुर जी को लेकर के आए और उस ठाकुर को महाराज उस ऊंची ठोर पर लता पता मंदिर में बिठा करके और उनसे महाराज वो लाड़ लड़ाते हैं। उनके विषय में सुनकर के बड़ा अचरज होता है इनको लगता है कि अगर हम गुरु अगर धारण करें अपने जीवन में, गुरु अगर हम अपने जीवन में बनाए तो क्यों ना हम श्री हितरवंश महाप्रभु को बनाए। महाप्रभु जी को गुरु बनाने के लिए उद्यत हुए, कहा संत से, बोले महाराज हम गुरु बनाना चाहते हैं, हितरवंश महाप्रभु कैसे हैं, आप हमको उनके बारे में बताओ। संत से जैसे ही पूछा कि श्री हितरवंश महाप्रभु कैसे हैं, तो संत ने बताया। मन में हितरवंश महाप्रभु के विषय में सुनकर के, उनके विषय में जानकर के दीक्षा लेने का भाव है, पर हमारा केवल भाव है पूर्ति करने वाले तो वो हैं, क्या करेंगे क्या देंगे उनके हाथ में, हमारे हाथ में कुछ भी नहीं। वो जो भी आपके भाग्य में देते हैं, आपकी झोली में देते हैं, वो उनके आदेश से होता है। हमारी सामर्थ्य क्या कि हम कुछ उसमें
पीछे हट जाए उस कृपा को लेने से, या हम